ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन बीत राग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करने की जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान जिन बिचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चरणान योग का व्याख्यान विधान पृष्ठ क्रमांक 281। इस पे अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी हैं परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, माने ये चर्चा वो है कि भाई उदाहरण आदि अपने काल्पनिक दे दिए, है ना। जैसे हम लोग भी उदाहरण बना देते हैं, बोल देते हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं हुआ। तो बोले साहब वहाँ पे झूठ तो बोला तो झूठ का तो पाप लगता होगा, झूठ का दोष लगता होगा। तो देखो क्या कहते हैं, यहाँ कोई कहे कि झूठ का दोष तो लगता होगा, उसका उत्तर यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। ठीक है कि नहीं। माने मूल बात यह है कि आपका अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। आप जो भी बात समझा रहे हो, भले ही उदाहरण आपके काल्पनिक हों, लेकिन आपका प्रयोजन मूल तत्व ज्ञान समझाने का होना चाहिए। राग आदि पोषण करने का तो कदापि नहीं होना चाहिए। नहीं समझे आप। हम भरत जी के वैभव का भी वर्णन करें तो भरत जी जैसा वैभव विषय भोगो, अगर हमारा ये प्रयोजन है तो हम पापी हैं। बोल तो सही रहे, लिखा तो शास्त्र में, लेकिन वो बात ठीक नहीं। और हम उस वैभव का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि संसार में विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, एक आत्मा में ही सुख है, तो वो सच्चा है। तो वीतरागता का पोषण होना चाहिए, यही मूल प्रयोजन है शास्त्रों का। और जिन शास्त्रों से या जिन गुरुओं से या जिन विद्वानों के माध्यम से हमारे वीतरागता का पोषण ना हो, राग देश का पोषण हो, तो ना वो विद्वान सुनने लायक, ना वो महाराज सुनने लायक, और ना वो शास्त्र पढ़ने लायक। ऐसे ही जिस मंदिर में जाके हमारे राग देश कसाय बढ़ते हो, वो मंदिर हमारे लायक ही नहीं है। वहाँ उस मंदिर में जाओ जहाँ आपके राग देश कम हो, कसाय कम हो। लेकिन अपन तो उल्टा करते हैं, जहाँ अपनी कसाय नहीं हो अपन ऐसे मंदिर में ही नहीं जाते हैं, जहाँ जान पहचान ना हो, जहाँ अपन को 4 आदमी मिले नहीं, सलाम नहीं ठोकें, क्योंकि वहाँ तो तुम्हें कोई पूछता नहीं। वहाँ तो भगवान रहते हो और तुम रहते हो, बीच में तो कोई रहता नहीं। और जहाँ ये परिचित मंदिर में जाओ तो माली भी जय जिनेंद्र बोलता है और फिर प्रधानी जो भी है चलती हैं। तो ये मंदिर आदि में भी राग के पोषण के लिए जाता है, वीतरागता की तरफ ध्यान नहीं जाता है। हाँ, वो सब मिलने का प्रयोजन है। ये सब ये तीर्थ यात्रा वगैरह भी और दुनिया भर के जो होते हैं ना, सब वो तफरी है, वो एक प्रकार की कसाय का पोषण ही है वो मूल। क्यों कि साहब आप कैसे कहते हो
क्योंकि वीतरागता का प्रयोजन हो तो इसकी दशा और इसकी बातों में एक अलग ही वजन हो। वो वीतरागता की तरफ ध्यान नहीं है, वीतरागी धर्म की अभी कोई स्थिति उसको अनुभव में नहीं आई है, तो वो राग के पोषण को ही वीतरागी धर्म समझता है। जैन तीर्थों पर चले गए तो हम वीतरागी हो गए, रागियों के तीर्थ पे चले गए तो रागी हो गए, ऐसा थोड़ी है। वीतरागी के तीर्थ पे जाकर भी अगर तेरा प्रयोजन राग आदि का ही पोषण करना है ना, तफरी करना है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती है, ठीक है, मनोरंजन हो जाएगा। अब वो चाहे फिर तुम सम्मेद शिखर के नाम पे करो, चाहे वो कैलाश पर्वत के नाम पे करो, और चाहे मनाली के नाम पे करो, होता क्या है? तो सब ये तो जीव थोड़ा लालची है, तो वो ऐसी जगह सोचता है कि थोड़ा पुण्य भी बन जाएगा और घूमना का घूमना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मूल प्रयोजन तो वो राग आदि का पोषण ही है। तो कहानी तो असली तो वहाँ से चलती है। जैन धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, और जैन दर्शन की शुरुआत सम्यक दर्शन से नहीं होती, सारी दुनिया की शुरुआत सम्यक दर्शन से ही होती है। कल मेरा बेटा पूछ रहा था, अपना ही धर्म सच्चा क्यों है, बाकी के धर्म सच्चे क्यों नहीं है? तो अपन कहते थे बाकी के धर्म में ये, अरे वे धर्म ही कहाँ है? हमने उसको बताया बेटा धर्म एक ही है, धर्म 50 थोड़े ही है कि उनमें से छांट हो जाए धर्म, धर्म एक ही है। वहाँ की तो उस धर्म को ही विकृत कर दिया। धर्म तो एक था, वस्तु का स्वरूप, वीतरागी धर्म ही धर्म था। अब उसी में वीतरागी में राग की कल्पना कर ली, देवी देवता की कल्पना कर ली, अल्लाह की कल्पना कर ली, कर्ता की कल्पना कर ली, जो कल्पनाएं करते गए सुबह उस तरीके के वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं। वे कोई धर्म तो है नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, और इसमें तेरा और मेरा थोड़ा ही है। समझ में आया? तो वो एकदम से बोला, इसका मतलब अपन तो सच्चे धर्म वाले है कि नहीं? क्या बोला? अपन तो सच्चे धर्म वाले हैं। फिर मैंने कहा नहीं, तुम तो नहीं हो, मैं हूँ। तो कह रहा तुम भी हो तो फिर मैं भी हूँ। मैंने कहा यही तो गलती है। मैंने कहा मेरी संपत्ति तो तेरी हो सकती है, समझ में आया? तेरा मैं पिता भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा धर्म तेरा नहीं हो सकता। तो बोला मेरा कैसे होगा? मैंने कहा जैसे मैंने मेहनत करी, मैंने निर्णय किया, मैंने पढ़ा लिखा समझा, तू भी पढ़ लिख तो समझेगा। तो बोले पाठशाला जाता हूँ। मैंने उससे क्या होता है, और बैठ के पढ़, सोच, वीतरागता के अलावा कोई और धर्म हो सकता है क्या? कसाय में धर्म हो सकता है क्या? तो ऐसे मतलब जैन धर्म का माने जो वस्तु का स्वरूप है वो जैन धर्म है। जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप। तो सम्यक दर्शन ही सब कुछ है, माने अभिप्राय ही सब कुछ है। और अगर आपका अभिप्राय ही सही नहीं है तो आप जैन दर्शन में प्रवेश ही नहीं पा सकते। पहले नंबर पर आपका अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, माने वो सम्यक दर्शन। तो ऐसे कई लोग हैं जो राग आदि के पोषण करते हैं और उनको धर्म मानते हैं कि कुछ तो धर्म हो जाएगा। कुछ धर्म नहीं होगा, चौनी धर्म नहीं होगा, जे धेले भर का धर्म नहीं होगा। गुरुदेव की बात कहें तो धूल धर्म नहीं, काय का धर्म? दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, तो जहाँ मिश्रित राग का पोषण करे वहाँ काय का धर्म? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा वहीं मंदिर भी कर लेंगे और वहीं थोड़ा बाजार भी कर लेंगे, तो मिश्रित है ना? तो ऐसा यहाँ पर लिख रहे हैं कि मूल तो तेरे प्रयोजन में क्या है वो बताओ। तो मैं राग आदि पोषण करते हो, भले ही सत्य बोलते हो, लेकिन वो सत्य भी झूठ के बराबर है। और हमने झूठ बोला और हमारा प्रयोजन राग आदि घटाने का है, तो वो सत्य के बराबर है। ऐसा समझ में आया? अब देखो क्या कहते हैं, अलंकार युक्त नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठ सच है। देखो क्या कह रहे हैं, वास्तव में झूठ और सच तो प्रयोजन की अपेक्षा होता है, लेकिन अपन प्रयोजन की तरफ ध्यान नहीं देते। अपन तो बाहर की चीज़ों पे लड़ते हैं। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपन प्रवचन सुन रहे थे उसमें वो यही बता रहे थे कि भाई तू अंदर के अनुभव की ओर ध्यान दे, तू ये बाहर के झगड़ों में मत पड़। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को तत्वार सूत्र में तो परोक्ष कहा है, फिर आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष कैसे होता है ये समझा रहे थे वो। समझ में आए? तो झगड़ा करता है, वहाँ परोक्ष लगा, यहाँ प्रत्यक्ष कहते हो, ये ठीक नहीं है।
अरे इतनी बहस करने की जगह शांत होकर अपनी आत्मा को देख, तत्व में अंदर अनुभव कर और फिर बता प्रत्यक्ष आनंद आया कि परोक्ष आया। समझ में आएगी नहीं आए? ये झगड़ा क्यों करता है? लेकिन झगड़ा करने का शौक है, पंथ संप्रदाय के झगड़े है ना, शास्त्रों के झगड़े, मंदिरों के झगड़े, कमेटियों के झगड़े, तीर्थों के झगड़े, ये सब झगड़े ही तो करती है समाज। धर्म करना किसे है? किसे करना है धर्म? अभी वहाँ उदाहरण दे रहा हूँ कि साहब फलाना तीर्थ खतरे में। अब आजकल बहुत अब चलन आ गया है, सब दुनिया भर के फेसबुक पे आ रहे हैं, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है। तो देख देख के थक गया साहब। जेएनयू के तीर्थ हैं क्या सब जगह? अब तीर्थ तो जेएनयू के बहुत हैं, बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी दुनिया में जैन धर्म सबसे प्राचीन है, तो तीर्थ भी उसी के होने चाहिए, है ना। और बहुत समय तक रहा। अब लेकिन उसको संभालने वाले इतने जैनी है ही नहीं, तो वो तो कब्जे होंगे, कहाँ तक संभालोगे है? अब किसी के समझ लो बहुत संपत्ति हो, इतनी संपत्ति हो कि उसे ही नहीं पता कि कहाँ कहाँ संपत्ति है, तो उस पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? है, होगा कि नहीं होगा? हमारे गांव में एक लंबड़दार थे, तो उनके पास इतनी संपत्ति थी। जब हम छोटे छोटे थे, उसका एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, तो ऐसा होता था उनके यहाँ कि कहीं के जमीन के नाम खुले ना, कहीं दूसरे तीसरे दूसरे कौन से गांव में, तो पता चला इनके पास खबर आई कि तुम्हारे कुल घर का नाम निकल आया है। हमारा वहाँ क्या लेना देना? तो पता चला बात 10 एकड़ है तुम्हारी जमीन, पता चला वहाँ 10 एकड़ है। तो अभी तक कौन कब्जा करे था कि अभी तक तो दूसरों के कब्जे में थे, ऐसा समझे? तब कोई समाज जैन धर्म है, सब जगह मंदिर है, वो सब ठीक है, बहुत प्राचीन है, इसमें दुख मत मनाओ। ये बहुत दुख की बात है, कब्जा कर लिया। अरे भैया ऐसी ऐसी जगहों पे है ना, वहाँ जैन समाज है ना, वहाँ कोई देखने जाने वाला है, और प्राचीन 2-2 हजार वर्ष पुराने मंदिर बने थे। अब मंदिर तो बने ही थे ना, अब मान के चलो ये भीम गली का ही मंदिर है। अब आज यहाँ पूरी जैन समाज रहती है तो खूब रौनक है, सब बातें। अचानक से कोई हमला हो जाए, कोई व्याधि फैल जाए और सब छोड़ के भग जाए, तो ये तो बना ही रहेगा ना यहाँ, है। तो ऐसे ही वो है कि वो कालांतर में वहाँ कभी जैन समाज रहती थी, लोग थे, वो वहाँ से वहाँ कोई काल ऐसा आया कि भाई नहीं बनी व्यवस्था, लोग छोड़ छोड़ के भग गए। अब वो मंदिर तो खड़ा रहा तो वहाँ जो लोग रहते थे उनने कब्जा कर लिया। वो तो बिल्कुल नैसर्गिक है, स्वाभाविक है वो। तो अब उसके बहुत दुख मनाने से और बहुत कसाई करने से और बहुत परेशान होने की जगह शांति से अपना उपयोग आत्म ध्यान में लगाना चाहिए। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अब आजकल अभी ये चल रहा है, प्रशस्ति मिटा रहे हैं प्रतिमाओं पे, अपनी प्रशस्ति लिखवा रहे हैं ताकि हमारा नाम लग जाए। इन झगड़ों में क्या, और लोग परेशान हो रहे हैं, देखो साहब ये क्या, अरे करने दो, जो करना है करने दो, मिटाओ प्रशस्ति। कौन प्रशस्ति पढ़ता है, किसको पढ़ी है, किसकी, और क्या होता है इससे? किसी प्रशस्ति पे लगा कुंद देव के द्वारा स्थापित हुई, तो क्या कर लोगे? क्या सम्मेलन हो जाएगा क्या है? क्या होता है? अब लेकिन इतिहास, अरे तो गुरुदेव ये कह रहे थे कि झगड़ों में जीवन चला जाएगा। बड़ी मुश्किल, सुनो, तुम्हारे करने से कुछ भी परिणमन नहीं बदलता। जब सर्वज्ञ देव ने अनंत काल पहले, महावीर भगवान ने 2500-2600 वर्ष पहले, इस पंचम काल का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है, वो सर्वज्ञ की वाणी में आया हुआ परम सत्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इंद्रोवा जिनेन्द्रोवा, ये पंचम काल में ऐसा ही ह्रास होना है। हुंडा अवसर्पणी काल है, सब नीचे नीचे को जाना है। तो जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो धसेंगी, वो तो पक्का ही है। इसमें क्या है? शरीर कमजोर होंगे, कसाएं बढ़ेंगी, धर्म घटेगा, गृहीत मिथ्यात्व बढ़ेगा, छोटी जाति के लोग राज करेंगे, बड़ी जाति के लोग उनके नीचे रहेंगे। तो ये तो स्वरूप है, इसमें क्या आश्चर्य है? 16 सपने, कितने सपने हैं वो? 16 ही हैं पंचम काल के, हैं चंद्रगुप्त ने देखे थे जो, तो उसमें सब है ना कि ऐसा ऐसा होगा, तो हो रहा है। अब इसमें क्या? तो साहब अपन क्या करें? अरे अपन तो भाग्यशाली हैं कि अपन को तो समय सार मिल गया, अपने को तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, अपने को तो पूज्य गुरुदेव से तत्व ज्ञान मिल गया, डॉक्टर साहब जैसे समझाने वाले वक्ता मिल गए। अपन को क्या इतना परेशान होना? अपन तो अपना आत्म कल्याण करो। तो गुरुदेव ले रहे थे कि अनुभव पर ध्यान दे,
तू अंतर की यात्रा पर निकल, ये बाहर की यात्रा छोड़ दे। ये बाहर के कसाय राग द्वेष ये वो, और साहब समाज की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अरे भैया समाज में हमारी जिम्मेदारी पता है क्या है? हम लोगों की सम्यक दर्शन की। हमारी जिम्मेदारी लड़ाई झगड़े की थोड़ी है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी तो एक काम है, वो भी तो कुछ जीवों को करना है कि नहीं करना है। कि साहब माँ की वो इंडिया गेट की जिम्मेदारी वो दूसरे लोग हैं, तो इसमें क्या बात, सबके लिए सबको मिली है ना जिम्मेदारी है, सबको मिली है ना भाई, सब तरह के जीव है, सबको मिली हुई है। तीर्थों को भी बचाना चाहिए, हम बिल्कुल बचा के। आप क्यों नहीं जा रहे? हम नहीं जाएंगे, हमें सम्मेलन करना है भाई, हमें दूसरे काम करना है, हमें आत्मानुभव में लगना है। और अगर हम आत्मानुभव जोड़ के इस काम में लग जाएंगे तो आत्मानुभव का काम कौन करेगा? या तो तुम वो कर लो, काम बटे हुए, सबके बटे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब विधान रखवाए 1 तारीख को, 1 तारीख को विधान है कि नहीं? वो में आना है। अब अपने भीम गली में विधान रखवाए जाते, प्रवचन नहीं रखवाए जाते, लेकिन मेरा काम खत्म ही कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? विधान आचार्यों के नाम लिख देते हैं और ये नहीं लिखते कि इसमें एक प्रवचन भी होगा, है गजब गजब है। मैं कई दफे देख चुका कि ऐसी मुमुक्षु समाज है कि ऐसा स्वाध्याय मंदिर है, विधान करवा लेते, खुशी में उस दिन स्वाध्याय गायब कर देते। उल्टा स्वाध्याय तो होना चाहिए उस दिन विशेष, कि भाई विशेष व्याख्यान आज नए वर्ष में होगा, आज महावीर है ना, महावीर का जन्म कल्याणक पे होगा, कुछ नहीं है। हेलो वे गोष्ठी में पहुंच गए, तुम प्रवचन ही तो करवा नहीं पा रहे, गोष्ठी कहाँ से करवाओगे? मेरा कहना मतलब ये है कि कुछ अपने अपना वर्क है ना। कोई कहे मुझसे आप विधान ही में आ जाना ना, विधान ही कर लेना। अगर हम ही विधान करने लगेंगे तो प्रवचन कौन करेगा? हमारा काम प्रवचन करना है, विधान आचार्य को विधान करना है ना। अब हम विधान करें तो हम प्रवचन छोड़ना पड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं भाई। हमें मोक्ष में जाना है, हमें चुन लिया गया है मोक्ष जाने के लिए। समझ में आया? हमें भगवान ने सिलेक्ट कर लिया कि तुम निकलो यहाँ से, और हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हम इस गांव की परवाह नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना है। समझ में आया? अरविंद जी कह रहे हमें भी चुन लिया। तुम्हें जब चुना माना जाएगा, जब तुम स्वाध्याय को प्रति उतनी तत्व गंभीरता से समझने के प्रयास में लगोगे, तत्व विचार करोगे, तत्व निर्णय में उतरोगे, तो तुम्हें भी यहाँ चुनना बहुत कठिन नहीं है, बहुत जल्दी चुन लिया जाता है। और कोई दूसरा नहीं चुनता, तुम्हें स्वयं चुनना होता है। अभी तो मोक्ष मार्ग की बात है, पसंद आ जाए तो लग जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो भाई, संसार में लड़ने के निमित्त बहुत हैं। अभी डॉक्टर साहब का जो परसों प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, जैन धर्म में जितना वस्तु का स्वरूप बताया, जितना व्यवस्थित बताया और जितना गहराई से बताया, ऐसा अन्य दर्शनों में कहीं पर भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने एक दूसरी बात कही कि और इसी जैन धर्म में इतनी विवक्षाएं हैं कि अगर तुम लड़ना चाहो तो पूरी जिंदगी लड़ सकते हो, खत्म नहीं हो सकती। ये भी कही उनने साथ। कि क्यों? कि एक गाथा कहती कि देह और आत्मा एक एक है, और अगली गाथा कहती अलग अलग है। एक ही आचार्य, अब लड़ो, तो लड़ने के भी इसमें निमित्त कम नहीं है, बहुत निमित्त है। हमने तो वहाँ शास्त्र में ऐसा पढ़ा था। अब जैसे कुरान है तो एक ही है, गीता है तो एक ही है। अब यहाँ तो भाई साहब समयसार भी और रत्नकंठ श्रावकाचार्य भी है। वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है जीवों को बचाओ, और ये कह रहा है तुम बचा ही नहीं सकते। अब किसकी माने है? अब बोलो। वो कह रहे आत्मा खा ही नहीं सकता, और यहाँ कह रहे को पानी भी छान के पीना। भाई तो किसकी माने? अगर झगड़ा तो करना पड़ेगा ना। तो वो कह रहे थे कि इतना झगड़ा कर सकते हो कि तुम्हारे कोर्ट कचहरी में केस बंद नहीं होंगे, और जज भी मर जाएगा कि मैं किसकी मानूं। और दूसरी बात कहते आगम प्रमाण है। हमारे यहाँ तो आगम में जो लिखा वो सत्य, तो अब आगम वो भी है, आगम ये भी, हम क्या करें? तो वो लड़ने के लिए कितने निमित्त है, लड़ो। नहीं समझे? लड़ो, तीर्थों के नाम पे लड़ो, शास्त्रों के नाम पे लड़ो, गुरुओं के नाम पे लड़ो, मंदिरों के नाम पे लड़ो, कमेटियों के नाम पे लड़ो, समाज के नाम पे लड़ो, पंथ संप्रदाय के नाम पे लड़ो। 13 पंथ, 14 पंथ, 15 पंथ, 20 पंथ, समझ में? मेरा पंथ, तेरा पंथ, जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन श्री गुरु कहते भाव चला जाएगा।
बड़ी मुश्किल से तेरे को तेरी बात सुनने मिली है, तू छोड़ इन झगड़ों को। समझ में, तुझे जिसमें आनंद आता हो वो देख। आत्मा में आनंद आता है कि कसायों में आनंद आता है? देखो, शांति से देखो, अपनेपन की फीलिंग करने में ही अपन को आनंद आता है। जो अपना है उसमें आनंद आता है। तो अपन अपनापन करना तो जानते ही, ऐसा तो नहीं है कि अपन अपनापन करना नहीं जानते। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे ज्ञान में जो झलकता है मैं उसमें अपनापन हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये सारा लोकालोक चराचर पदार्थ, अभी अपन अपने घर जाएंगे तो दुनिया भर की दुकानें, दुनिया भर का मार्केट, गाड़ी, मोटर, बंगला, सब हमारे ज्ञान के गे बनती चले जाते। लेकिन देखो, वहाँ उनमें एक भी पदार्थों में हमें अपनेपन की अनुभूति नहीं होती, नहीं होती ना। भी सब हमारे ज्ञान का गे बनते चले जाते ना। और हमारा जैसे ही मकान आता है तो एकदम अपनेपन की अनुभूति होती है, हमारा मकान आ गया, है ना, अपनेपन की फीलिंग आई ना। और फिर उसमें से एक ईंट का टुकड़ा भी निकल रहा हो तो वो भी दिखता है कि यार क्या हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे अपनेपन की अनुभूति करना तो आता है और तू सारा मजा भी अपनेपन का लेता है। तो अब तू ऐसा अपनापन अपने ज्ञान स्वभाव में करना, बाकी को गे बना रहने दे। तूने ये गेवोई में इतना भेद क्यों कर लिया कि जो स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे, अरे ये भी बिल्कुल मेरे नहीं है। तो इनकी फीलिंग कभी अपनेपन से मत कर, इनकी फीलिंग बिल्कुल वैसे ही कर जैसे ज्ञान में गे की करी थी। और गे झलके थे ना ज्ञान में, तो तूने अपनीपन की फीलिंग नहीं करी, बस जानता गया, देखता गया। ऐसे ही ये सारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान ये सब संयोगी साथी है। संयोगी साथी का भी बहुत अर्थ, अच्छा अर्थ है। संयोग में भी अपनेपन की फीलिंग नहीं होती। अगर उन्हें संयोग मानो तो अपनेपन की फीलिंग एकत्व करने से होती है। देखो, जैसे अपनी धर्मशाला के कमरे में अपने साथ पंच कल्याणक में गए 4 आदमी और रुका दिए, तो संयोग हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना, बिल्कुल संयोग है। अब बिल्कुल एक ही कमरा है, वहाँ के सब एक ही सब यूज करना है, फिर भी देखो अपनेपन की फीलिंग नहीं होती उनमें, संयोग की फीलिंग होती कि 4 दिन साथ रहना है ना, इनके साथ रहना है, फिर अब चले है ना। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम इन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में एकत्व की फीलिंग क्यों करते हो? तुम इनको संयोग क्यों नहीं मानते? जबकि मजेदार बात है, संयोग है, नहीं हो तो बताओ। है, कल मेरे को रात को ऐसा विचार आ रहा था कि बड़े दादा पहले चले गए, छोटे दादा उसके बाद में गए, समझ में आए कि नहीं आए? तो बड़े दादा हो सकता है कि वो स्वर्ग में गए हो 5वें नंबर के, और छोटे दादा स्वर्ग में गए हो 6वें नंबर के, या उनसे पहले तीसरे में गए हो। अब क्या बचा वहाँ? इस पर्याय के छूटते ही वहाँ कुछ बचा? कुछ है? ऐसे संयोग छूटते चले जाते हैं। मेरे बाबा चले गए, कहाँ होंगे, क्या होंगे, क्या हो रहा होगा, खत्म। वे अपनी उस पर्याय में तन्मय होंगे। इस पर्याय से क्या मतलब है? तो आचार्य कहते ये कोई शास्त्रों की बात है, ये कोई शास्त्रों में से पढ़ के बता रहे, तो अनुभव की बात है ना भाई। ये जीव हमारे संयोग में था और चला गया, तो ये एकत्व करने की जरूरत क्या है? संयोग को संयोग जानो और संयोग के हिसाब से राग करो, एकत्व के हिसाब से राग मत करो। सम्यक दृष्टि का राग संयोगों के हिसाब से होता है, एकत्व के साथ नहीं होता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का राग एकत्व पूर्वक होता है, इसलिए मरता भी है, बहुत रोता है, तकलीफ होती, क्योंकि एकत्व का राग बहुत दुखदाई है, संयोग का राग दुखदाई नहीं है। और उदाहरण दे दूं, और नजदीक का उदाहरण देता हूं। लड़की के साथ संयोग का राग होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होता है, फीलिंग आती है कि ये संयोग है। मैंने कुछ और अपन बोलते भी, कुछ दिन बाद तो तू चली जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, है कि नहीं? मैं अपनी विशुद्धि से बोलती तो कहता भाई क्यों नहीं जाएगा? हैं? मैंने कहा क्या पता काल बदल जाए तो भाई चला जाए, तू रह जाए। है ऐसा कुछ आपको वो नहीं समझना। ये सब आप अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि लड़की जाती है, समझ? और ऐसा भी आ जाए कि लड़का जाने लगे और लड़की रहने लगे, तो तुम्हें लड़की में एकत्व हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई वो है, अपने आप कहोगे यार ठीक है तू जा भाई, वो तो व्यवस्था ऐसी बनी है कि वो लड़की जाती है। तो वो धारणा
पहले दिन से रहती है, बिल्कुल 100% रहती, उसमें क्या बात है। तो देखो राग में कोई कमी नहीं आती, कमी आती है क्या? उसके खर्चे पानी में, उसकी देख रेख में कोई कमी आ रही है? बराबर है, उल्टा होता है, उससे बहुत ज़्यादा राग होता है। लेकिन वो श्रद्धा में ये मेरी नहीं है, देखो उसकी दम पे देखो कितना बढ़िया होता है, शादी कर देता है, वो भेज देता है घर, वो बड़ा सुकून का अनुभव करता है पिता। ऐसा मत सोचना आपके बेटी की शादी करके पिता बहुत बिल्कुल दुखी बुखी नहीं होता, सब कहने की बात है। थोड़ी देर का राग उसको, भाई राग की तो देखो दशा ऐसी है कि अपने साथ अगर कोई 10 साल नौकर भी रह ले ना, अरे नौकर तो छोड़ो, कुत्ता भी रह ले ना, गाय भी रह ले, तो उससे भी राग हो जाता है। राग की तो क्या बात है, वो तो कोई बहुत, वो तो संयोग में रह के राग हो जाते। लेकिन श्री गुरु कहते एकत्व तो नहीं होना चाहिए। देखो मुनिराज इतनी सावधानी रखते हैं, अपन मुनिराज का स्वरूप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आचार्य भगवंतों का शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि किसी शिष्य के प्रति उनको राग आने लगे ना, तो वो उससे शिष्य को अलग करते हैं, कहते तुम जाओ, समझ में आएगी नहीं है, निकलो यहाँ से। तो वो शिष्य बड़ा कहता है कि हम तो आपके सबसे प्रिय मतलब सबसे ज़्यादा आज्ञा में रहते, तो कहते इसीलिए अब तुम जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे प्रति राग आ जाता है। देखो कितनी सावधानी रखते मुनिराज, ऐसे ही तो साधना करते मुनिराज, इतना सा राग। देखो छोटे नगर, छोटे सी गांव में 3 दिन, ऐसा लिखा ना मुनिराज का, 1 दिन, 3 दिन, फिर 7 दिन। कैसा क्यों लिखा कि बिल्कुल छोटा सा गांव है, 10, 20, 50, 100 घर हैं, तो 1 दिन 2 दिन रहो, क्योंकि इतने में सबसे परिचय हो जाएगा। और फिर इससे ज़्यादा रहे तो राग बढ़ने की चांस है, और थोड़ा बड़ा शहर है तो 3 दिन में परिचय हो जाएगा, और 7 दिन में सबसे हो जाएगा, तो निकलो। ऐसे मुनिराज। और ये है ना वर्षा ऋतु का काल, चौमासा, तो इसमें मुनिराज को बहुत सावधानी रहती है कि विशेष किसी से राग वाग नहीं चाहिए, परिचय नहीं। इसलिए मुनिराज परिचय भी नहीं लेते जानबूझ के, माने इसलिए परिचय नहीं लेते कि परिचय से राग बढ़ेगा, तो परिचय नहीं लेना। यहाँ तक कि तुम्हारा गोत्र, तुम्हारी जात, कोई परिचय नहीं, कि क्यों हो सकता है उसी गोत्र के वो हो, तो राग आते कई तरह से। हाँ, कभी देखा आपने गोत्र का राग, क्षेत्र का राग है, देखा क्षेत्र का राग होता है कि नहीं होता है? अपन कहते हैं ना कैसे, अरे तुम्हारा भी वही गोत्र, अरे हमारा भी यही गोत्र, लो राग आ गया। श्री गुरु कहते हैं जो कह रहे हम भी पंडित तुम भी पंडित, इसमें तो द्वेष आता है। पंडित को देख के राग नहीं आता, पंडित को देख के द्वेष आता है। कसाई होते हैं। अरे यार तुम्हारे हाँ, श्रोता भी जब कम ज़्यादा हो, तो राग की सावधानी रखना, राग विशेष अपने को ऐसे बचना। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि एकत्व के साथ राग नहीं करना, निचली भूमिका। चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का भरत जी का इतना वैभव है, लेकिन एकत्व कहीं नहीं है। और ये कोई कठिन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब बहुत कठिन मामला है एकत्व तोड़ना। समझदारी दिखाओ, तत्व विचार करो, बुद्धि लगाओ, तो एकत्व तोड़ सकते हो। क्यों तोड़ सकते हो? कि भाई एकत्व कैसे करा जाए जब वो वियोग को प्राप्त होगा। मुझे एकत्व उस चीज से करना चाहिए जिससे मेरा कभी अलग ना हो, मैं कभी वियोग ना हो। एकत्व की परिभाषा लगाओगे कि नहीं? तुम्हारा कौन, तुम्हारा अपना कौन? जो मृत्यु के बाद भी तुमसे अलग ना हो सके, वो तुम्हारा अपना है। अब ऐसा देखो कौन सा अपनी चीज है। तो ज्ञान स्वभाव के अलावा इस संसार में तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जिससे तुम एकत्व कर सको। एकत्व करना कठिन है कि सरल है? लेकिन परम एकत्व करते हो, इससे दुख मिलता है। अभी ले रहे थे गुरुदेव कि ये शरीर शत्रु बनते देर नहीं लगेगी। वो क्यों ले रहे थे पता? कि साहब शरीर तो पर है, तो ये शत्रु कैसे बनेगा? वो ऐसे कह रहे थे कि ये जो अभी 25, 50, 30 साल का जवान दिख रहा है, तो उसको कहाँ खबर है। अभी वो गुजराती में होती है कुछ, वो होती है वो अपने यहाँ जैसे मालपुआ होता है ना, ऐसे गुजरात में पूरन पुली होती है, पूरन पुली कुछ, हाँ याद आ गई। तो उसमें कैसे वैसे बड़ के घी में रख के वो पूरन पुली खाते हैं। तो वो गुरुदेव कह रहे थे कि 25-30 साल का जवान हो तो 6-6 पूरन पुली खा जाए, इसी घी में डुबो के।
समझ में आएगी ना, ना सब मस्त होवे और लड्डू खा जावे, है ना। अब वो कौन सा लड्डू बता रहे थे, अफगानी है, वो लड्डू खा जावे तो बोले ऐसा मस्त हो जावे, तो उसे क्या पता कि अभी ये सड़ने बढ़ने वाली है देह, अभी तो अपनी देह में ऐसा मस्त हो रहा है। फिर एक कालांतर में एक एक पुद्गल परमाणु इसका सड़ेगा, सड़ेगा माने वो तेरे अनुसार बिल्कुल परिणमन नहीं करेगा, हाथ भी नहीं उठेगा तेरे से, तेरी जबान भी नहीं खुलेगी, आंख भी नहीं खुलेगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, चलते नहीं बनेगा, सारा शरीर बिल्कुल माने एक ऐसी उंगली उठाना चाहे तो भी ना उठे, तो ऐसा उस शरीर की अवस्था हो जाएगी। तो वहाँ महा कष्ट पाएगा, महा दुखी होगा। तो वो सब शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? सारे शत्रु माने क्या? शत्रु माने हम जिसे जैसा चलाना चाहते। पत्नी शत्रु कब हो जाती है? जब वो अपन जैसा चलाना चाहे वो वैसी ना चले तो तू तो शत्रु के समान है ऐसा बोलते, शत्रु है मेरी बिल्कुल। तो वो मित्र कब हो जाती है? जब अपने अनुसार चले। तो वो गुरुदेव कहते हैं ये सारा शरीर तेरे से शत्रु का व्यवहार करेगा और फिर तू परेशान होगा, इसलिए इससे एकत्व तोड़ दे। ये अभी स्वीकार कर ले, ये पुद्गल का खेल है, मिट्टी है, ये सड़ेगा गलेगा, ये पुद्गल का स्वभाव ही है, इसलिए मैं इसमें एकत्व नहीं करता। सड़ी गली चीज में एकत्व करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तुम्हारे पास महिलाओं के पास वो होता है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें एकत्व करते हो तुम लोग? करते हो? क्यों नहीं करते? बताओ, वो ज्वेलरी का काम नहीं करती क्या? है नहीं करते ना, बिल्कुल भी है। देखो मेरे को सही बात बताओ, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि तुम अत्यंत मूर्ख आदमी हो। किस रूप में? कहे हाँ यहीं बैठी, तभी तो सुना रहा हूँ कि भाई तुम्हें गोल्ड में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अंतर ही नहीं समझ में आता, और मुझे सच में नहीं आता। क्योंकि इनका आर्टिफिशियल कोई रखा होता तो मैं कहते अच्छे से रख दो, तो ये कहते तो क्या तुम्हें गोल्ड का लग रहा क्या? मैंने कहा क्या का है? तो बोलते ये गोल्ड का नहीं है। और फिर मुझे वो याद भी नहीं रहते कि कौन कौन से, मुझे बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं रहती। तो ये कहते कि ये गोल्ड नहीं है। गोल्ड नहीं है माने इसमें एकत्व करने लायक, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे पड़े हैं डले हैं और इतनी सी अंगूठी हो और वो गोल्ड की हो, समझ में? और वो कहीं ऐसी रखी हुई, अरे कहाँ रखी हुई, ये तो बताओ कहाँ भूले, उसमें कैसा है? तो अब मुझे प्रश्न है, गोल्ड में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपका एकत्व क्यों बदल जाता है? तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आत्मा की कीमत है, शरीर की नहीं है। ये मूर्ख आदमी, तू जब वहां समझ सकता है तो इधर नहीं समझ सकता कि यार मैं शरीर में काहे को पागल बनूं, ये सड़ने गलने वाले स्वभाव वाला, और रोज खबर देता है कि मैं सड़ूंगा गलूंगा। देता है कि नहीं है? अच्छा रोज देता है कि नहीं? अरे रोज ये कह रहा है कि कुछ हो जाता है। मैं तो होने की जरूरत क्या है? इतना बढ़िया माल खाओ और वो मल मूत्र निकलता है। तो वो तो रोज कहता है कि मैं तो रोज सड़ा गला हूं, मैं कोई अच्छा नहीं हूं। बोलो इसी देह की क्या हालत है? जे अभी जे उंगली है ना, इसकी ऐसी स्किन खींच दो, देखो अंदर देखा ना जाए तुमसे, देखा ना जाए तुमसे तुम्हारी देह, जो अभी तुम शीशे के सामने ऐसे करते हो, देख ही ना जाए, अभी जल जाए तो खड़ा ना हो पाए। ये तो देह का असली स्वरूप है। आचार्य भगवंत कहते हम तुझे कैसे समझाएं? वहां तो देख वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गोल्ड एक जैसा दिख रहा है तो भी तू उसके स्वभाव को पहचानता है कि नहीं, ये दिखने से कुछ नहीं होता, दिखने से कुछ नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? और यहाँ तक कि जो गजब गजब का भेद ज्ञान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी और हम जैसा कोई मूर्ख हो और वो ओरिजिनल समझे तो वो कहे कि बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत बढ़िया है 10-5 लाख की तो होगी है। तो देखो अंदर से उस सामने वाले की मूर्खता बहसता है, तो कुछ खबर ही नहीं, ये तो नकली है। होता है कि नहीं होता? तो नकली है, ये तो कोई असली थोड़ी है। और उसको उसका वजन नहीं आता, अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं आता, बिल्कुल। समझ में आया? महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के घूम रही हो तो उनकी चाल अलग होगी, और ओरिजिनल घूम रहे तो अलग होगी, उसका वजन आता। तो श्री गुरु कहते कि ऐसे तुझे आत्मा का वजन आना चाहिए, तुझे अंदर ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और इन विचारों को कुछ खबर नहीं, वो मुझे पता चल गया।
तेरे अंदर एक अलग मस्ती होनी चाहिए, एक अलग आनंद होना चाहिए, एक अलग एकत्व चलना चाहिए। लेकिन उन्हीं सड़े गले पदार्थों में एकत्व, उसी देह में एकत्व करता है। आचार्य कहते हमने बार बार समझाया, अरे पुद्गल के स्वभाव से वर्णित बनी हुई है देह, पुद्गल का पिंड है, इसमें कोई तेरा स्वरूप नहीं है, ये कोई एकत्व करने लायक नहीं है, ये संयोग है और संयोग भी सड़ा गला है और एक कालांतर में यहीं पड़ी रह जाएगी, छूट जाएगी एकदम। अब आजकल ऐसे वीडियो आते हैं, ये देह को ऐसा उस पर लिटाते हैं और उसमें भट्टी में डाल देते हैं, वो जलने वाली भट्टी आ गई ना आजकल, ऐसे ऐसे डाल देते हैं और ऐसे डाल के 5-10 मिनट खड़े होते हैं, वो पोटरी बना के दे देता है, CNG। देखो क्या देह में एकत्व करें, क्यों करें देह में एकत्व? इतनी तो अपन को बुद्धि आनी चाहिए कि हम तो नहीं करेंगे देह में। मकान दुकान में क्या मकान दुकान में एकत्व करना, क्यों करना एकत्व? जब चाहे तो बदल देते हैं, क्या एकत्व करें इसमें, क्या अपना माने? अपने आत्म स्वरूप के अलावा किसी को अपना नहीं मानेंगे। संयोग है तो संयोग ही मानेंगे, फिर संयोग के हिसाब से राग द्वेष हुए तो हुए, एकत्व के हिसाब से राग द्वेष नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। समझ में आया? देखो जब खेल खेलते हैं ना क्रिकेट खिलाड़ी, तो ग्राउंड पे जितना राग द्वेष करेंगे 50 ओवर हुए, विनर द टीम, राग द्वेष भी खत्म। और बाहर निकल के साथ में बैठ के कॉफी पीते, कहते यार तूने बढ़िया 6 मारा मेरी बॉल पे, हो गया था यार तूने भी बढ़िया विकेट लिया यार, है ना, हो गया। अब राग द्वेष क्यों नहीं कर रहा है? तो वहाँ तो बहुत गाली बक रहे थे एक दूसरे को, अरे ठीक है वो खेलता। देखो गजब गजब का, हर जगह सम्यक दर्शन कायम है, बस यहीं सम्यक दर्शन कायम नहीं है। और यहाँ का सम्यक दर्शन कायम हो जाए तो आनंद छा जाए। अब इतनी बात समझा रहे, बताओ सम्यक दर्शन लेना कि नहीं लेना, आत्मा का अनुभव करना कि नहीं करना, वेद ज्ञान करना कि नहीं करना, ये सुखी होने का उपाय है कि दुखी होने का उपाय है? महासुखी होने का उपाय। कोई शास्त्र की बात नहीं कह रहा मैं, अरे ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यही समझा रहे हैं और लाखों रुपए लेके जा रहे हैं। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है विवेक बिंद्रा, उसने अपनी पत्नी को मार दिया मैंने कहा सबको समझा रहा है अब उसके अखबार में छप गया है, लेकिन क्या करे, समझा तो सकता है, कसाय तो है? तो भाई श्री गुरु कहते सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है। क्या है? अभी रमेश जी आपको पता नहीं है, ये जो आप क्लास सुन रहे हो, करोड़ों अरबों रुपए दे के भी ये बात सुनने नहीं मिले, इतनी कीमत की बात है। समझ में आया? लेकिन अपन ध्यान ही नहीं जाता, अपन को वैल्यू नहीं। आपको पता नहीं है जैसे ग्रंथ है ना, ये अमृत है, अमृत। ऐसा सोचा करो कि अरे रे हमारे महाभाग में इतनी जनवाणी रखी हुई है, ओ अपन के पास परम सत्य हाथ में लग गया। अरे अभी गृहीत मिथ्यात्व के कुल में जन्म लिया होता, अभी पीर बाबा पूज रहे होते, लाइनों में लगे होते, अभी बागेश्वर वाले के चक्कर काट रहे होते, पर्ची निकलवा रहे फिरते अपनी। समझ में आया नहीं? खबर नहीं है स्वरूप की। क्या गजब, लोग विदेशों में जाके बागेश्वर वाले के पर्ची निकलवा रहे हैं। सोचो बात, हिंदुस्तान की बात नहीं है। जब ये मिथ्यात्व की आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे ढह जाते हैं। समझ में आया? इसलिए अपन के पास सम्यक्त रूपी धन है, अपन मिथ्यात्व की आंधी में बहने वाले नहीं है। अब हमने समय सार कुंद कुंद देव की औषधि पी ली है। क्या अब हमें कोई बुखार चढ़ने वाला नहीं है मिथ्यात्व का, हम नहीं डरते किसी से। हमें जहाँ मंदिर मस्जिद जहाँ बैठाना वहाँ बैठा दो, हम वहाँ प्रवचन करने को तैयार। समझ में आया कि नहीं? हमें क्या है, ऐसा अंदर दृढ़ श्रद्धान चाहिए। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, एकत्व केवल अपने ध्रुव भगवान आत्मा में करना है और कहीं नहीं करना। ज्ञान स्वभाव में अपनेपन की फीलिंग करनी है और सब ज्ञान के गे बना के छोड़ देना है। अपनापन कहाँ करना? सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव में। अपनत्व की, एकत्व की, ममत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की ये फीलिंग कहाँ करना? केवल अपने ज्ञान स्वभाव में। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन करोति किम,
परभावस्य कर्तात्मा, ये सब प्रभाव है बाकी के। मैं तो आत्मज्ञान हूँ, ज्ञान से बना हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा कर्म है, ज्ञान मेरा कार्य है, ज्ञान से ही मेरी सारी सत्ता है। ऐसा अपने ज्ञानमयी चैतन्यमयी वस्तु में एकत्व करना, और ये राग देश कसाय शरीर संयोग इनमें सब में एकत्व तोड़ देना, सब भिन्न है मेरे से। तो समझ में आया? संयोग को संयोग रूप में देखो, एकत्व मत करो, बहुत आनंद मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हम संयोगों में संयोग रूप एकत्व राग करेंगे, एकत्व नहीं करेंगे तो हम फिर उनसे राग ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत लगता है कि अगर एकत्व नहीं होगा तो राग कैसे करेंगे। पत्नी कहती है कि तुम हमें प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते मैंने एकत्व, समझ में? लेकिन एकत्व में जितने झगड़े हैं ना, उतने झगड़े राग में नहीं है। एकत्व माने इतनी अपेक्षा पैदा हो जाती है कि सामने, एक बहुत अच्छा लिखा एक साहित्यकार ने कि लड़का श्रवण जैसा भी पैदा हो जाए तो भी वो माँ बाप को खुश नहीं कर सकता। क्यों है? ये तुम्हारे मेरठ जाओ ना, मेरठ, तो ये मेरठ में किंवदंती चलती है, ये वही जगह है, बहुत पापी स्थान है मेरठ। क्योंकि क्या हुआ था कि यही वो जगह है जहाँ श्रवण ने माँ बाप को छोड़ दिया था। अंधे माँ बाप थे ना उसके, वो डोली में रख के ले जा रहा था, तो यहाँ पे यात्रा करा रहा था हरिद्वार की। तो जब मेरठ आया तो मेरठ में उसको ऐसी कसाई आई, ऐसी वो जगह आई कि रख दो, मैं नहीं लेके जा, थक गया मैं तुम लोगों को ढोते ढोते। ख्याल में? तो कहते मेरठ जो है बहुत गलत जगह है। तो मेरे श्रवण जैसे पुत्र पे भी आरोप लग सकते हैं, माँ बाप उससे भी शिकायत कर सकते हैं। अरे ये जगत कहाँ शिकायत, जब एकत्व होगा तो अपेक्षा बहुत होगी। तुमने देखा जो अपने शरीर को ज़्यादा पोसते हैं, उन ज़्यादा एकत्व करते हैं, उनकी अपेक्षा शरीर से बहुत बढ़ जाती है। वे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते फिर शरीर का ऊंच नीच। ख्याल में है ना? ऐसे जो ज़्यादा ही बिल्कुल पति में एकत्व और पति को कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए तो बिल्कुल आगल पागल हो जाए, हैं? या पत्नी को कुछ हो जाए तो बिल्कुल अस्त व्यस्त। नहीं, ऐसा एकत्व नहीं करना। जगत का संयोग है, और कौन से किस जीव ने कैसे कर्म बांधे हैं वो हमारे एकत्व के अनुसार परिणमन होने वाला नहीं है। अगर मैंने पाप कर्म मेरे पूरे भव के हैं तो मेरे तो उदय आएंगे, चाहे मेरे पत्नी बच्चे मकान दुकान कितने कुछ कर लें, कोई कुछ नहीं कर पाए। तो फिर इससे क्या करना कि एकत्व नहीं करना, मोह नहीं करना। राग संयोग में राग आता है तो आने देना, बस अंदर से निर्णय रखना कि मैं तो ज्ञानमयी वस्तु हूँ, मैं शरीर संयोग वाला हूँ ही नहीं, ये संयोग है, इनसे मैं भिन्न हूँ, और ये आज नहीं तो कल वियोग होगा, और होगा ही। अपन देखो, और तुम्हें उदाहरण दे दूं, पति पत्नी सबसे ज्यादा साथ में रहते ना, और संयोग के मुकाबले पति पत्नी का संयोग सबसे ज्यादा है ना जीव को। और अपन को ऐसा लगता है कि यार इन दोनों में इतना प्रेम है, और बताओ 80 साल के हो गए, अब इनमें से जो पहले मरेगा वो दूसरा वाला कैसे रहेगा? ऐसा लगता है नहीं मन? मैं अभी उदाहरण नहीं दे रहा, दादा दादी का बहुत लगता था मुझे कि दादा जाए दादी का क्या होगा, दादी का क्या होगा, बहुत सोचता था मैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दादी का जो दादा के प्रति समर्पण भाव जो देखा हमने, तो ऐसा लगता था दादी तो एक दिन भी पता नहीं कैसे कटेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, चले गए दादा तो दादी रह रही है। जीव को रहना ही पड़ता है ना। अगर जीव ऐसा तो नहीं कि वो चला गया तो मैं भी चला जाऊँ, देखो नहीं जाता, शांति से बना रहता है। फिर धीरे धीरे ऐसी मान्यता पलट जाती कि चला गया। लेकिन देखो आचार्य कहते फिर भी एकत्व करने की आदत नहीं तोड़ता। ये नहीं सोचता कि मैंने इससे इतना एकत्व किया और ये छोड़ के चला गया, तो फिर पता वहां से एकत्व खींच के जो चला गया फिर अपने बेटे में कर लेगा। एक गजब की बात है। अरे कम से कम इतनी तो बात समझ में आ जानी चाहिए थी। कल एक पे प्रवचन सुन रहा था, शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब कहता है, गुरुदेव कहता है, किसका, उसमें बहुत अच्छा बता रहे थे कि ये जीव अपने दुखी होने के उपाय निरंतर प्रयत्न से पैदा करता है। क्या? अपने दुखी होने के उपाय निरंतर अपने प्रयत्न पूर्वक पैदा करता है। उसमें बहुत अच्छा बताते कैसे कि एक इच्छा
पूर्ति की मैंने एक इच्छा हुई और उसकी पूर्ति में लगा और बड़ा परेशान हुआ, और जैसे तैसे वो पूर्ति हो रही थी उसी में फिर तुरंत दूसरी इच्छा कर ली, फिर तीसरी कर ली, फिर चौथी कर ली, और ये नहीं देखता कि ये पहली वाली जो पूरी हुई में कोई सुखी बुखी नहीं हुआ। लेकिन ऐसी इच्छा करने की आदत पड़ी हुई है कि निरंतर इच्छाएं करता ही रहता है और दुखी होता ही रहता है। ऐसा ये भी है, मिथ्या दृष्टि के उदय में नहीं पड़ी होती, सम्यक दृष्टि के उदय में पड़ी होती है। मिथ्या दृष्टि तो एकत्व पूर्वक करता है, कसाय भाव में एकत्व है। हाँ बोलो बोलो। कर्म का उदय कैसे? कर्म का उदय ऐसे ही है ना, एक इच्छा हो गई, हाँ इच्छा पूरी नहीं हो पाई, हाँ, तो उसका उदय फिर आएगा, कर्म पड़ा हो तो ही तो आएगा, कैसे आ जाएगा? कर्म नहीं तो आएगा कैसे? बराबर है। कर्म का उदय आवे तो जीव इच्छा करे, लेकिन इच्छा में एकत्व नहीं करे, सुख नहीं माने, ये समझा रहे हैं। देखो प्रोसेस क्या है, समझो प्रोसेस, समझो क्या है। मिथ्या दृष्टि की इच्छा हुई, इच्छा की पूर्ति में गया। मिथ्या दृष्टि की चर्चा सुनो, इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख मानता है, नहीं हुई तो दुख मानता है। ये मानता है, इसे मिथ्यात्व है, ठीक है। तो जब तक ये मिथ्यात्व रहेगा उसके 3 काल में इच्छा का भाव नहीं होगा। पहली शर्त तो ये समझ लो, पहली बिल्कुल शर्त, जैसे पेड़ की जड़ रहेगी तो वो हरा भरा होता ही रहेगा, चाहे ऊपर से कितने काट छाट करो, उसकी जड़ है। ऐसे ये मिथ्यात्व है जड़, ये जब तक मान्यता इष्टनिष्ठ होती रहेगी तब तक 3 काल में राग द्वेष नहीं मिटेंगे, इच्छाएं नहीं मिटेंगी, ठीक। तो सबसे पहले मिथ्यात्व को मिटाओ, इच्छा को नहीं। काहे को मिटाओ? मिथ्यात्व मिटता है तत्व अभ्यास से। तत्व अभ्यास जो भी समझा रहा हूँ ना 1 घंटे से, ये एकत्व तोड़ो, ये सब तत्व अभ्यास। तो एकत्व तोड़े तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ज्ञान में आप आत्मा की अनुभूति, ज्ञानानुभूति हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, अपनेपन की फीलिंग अपने ज्ञान स्वभाव में हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से इच्छा एकदम से नहीं चली जाएगी, इच्छा तो तब भी रहेगी, लेकिन अब मान्यता बदल गई। अब उसको ये समझ में आ गया कि जो इच्छा की पूर्ति से कोई सुख नहीं है। तो जब ये समझ में आ गया तो फिर ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि उसे सुख अपनी आत्मा में दिख गया, तो वो निरंतर फिर अपनी आत्मा में रमने जमने का पुरुषार्थ करता रहता है धीरे धीरे। तो फिर ऐसा स्वरूप है कि वो यहाँ जमता है, अपने स्वरूप में रमता है, और यहाँ कसाय अपने आप ढीली पड़ती चली जाती है, अभाव होता चला जाता है। ऐसे कसाय का अभाव होते होते पंचम स्थानवर्ती बन जाता है। अभी जो अरविंद जी पूछ रहे थे, सेठ जी पूछ रहे थे ना कि ये प्रतिमा क्या है, ये 7वीं प्रतिमा, 6वीं प्रतिमा, तो जब वो 5वें गुण स्थान में आ गया तो वहां पर पहली प्रतिमा लेता है दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर वो ऐसी प्रतिमा जितना जितना आनंद बढ़ता चला जाता है वैसे वैसी प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है, फिर स्त्री का भी राख टूट जाता है। देखो कितना व्यवस्थित क्रम है। 7वीं प्रतिमा में जाके स्त्री का राग टूटता है और लोग पहले में राग तोड़ना चाहते हैं, उल्टा क्रम चलाते, इसलिए फिर परेशान होते। अरे जो जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया उस हिसाब से क्यों नहीं समझते, उल्टे व्रत लेते, उल्टे चलते, उल्टे जो व्रत बाद में लेना वो पहले लेते है ना, और जो पहले लेना चाहिए उनकी खबर ही नहीं, क्योंकि 7वां ले लिया, 6 की प्रतिमाएं पता ही नहीं है। ऐसे बहुत से ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी बने घूम रहे और 6 प्रतिमाओं का तो ही पता नहीं है कि कहाँ है, ना वे सामायिक करते, ना वे व्रत करते, ना वे उपवास करते, ना वे कुछ करते। समझ में आया कि नहीं आया है? अब वो प्रतिमा ब्रह्मचारी है तो पाप करते हैं, वो पाप लगता है उसमें। तो ये ऐसे समझ में आ गई, प्रतिमाएं समझ में आ गई। फिर वो अपने स्वरूप में और रमता है, तो फिर एक दिन दशा ऐसी आती है कि वो मुनि बन जाता है, तो फिर उसके 6वां 7वां गुण स्थान हो जाता है। फिर और पुरुषार्थ करता है तो अपने स्वरूप में एक दिन ऐसा रमता है कि वो शुक्ल ध्यान से पार होकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? और केवल ज्ञान के बाद की कहानी तो नहीं पता, नहीं कितनी कहानी काफ़ी है। फिर अनंत बन गए, अगर तीर्थंकर हुए तो दिव्य ध्वनि गिरती है, समूषण लगता है, और तीर्थंकर नहीं हुए सामान्य केवली हो तो गंध कुटी लगती है, वहाँ पे होता है। फिर कालांतर में
वो उधर भी जब आयु कर्म आदि पूरे होते हैं तो वो शरीर आदि का 4 आघाती कर्मों का भी अपने आप अभाव होकर प्रसिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। होगी ऐसे सिद्ध बनते हैं। तो अभी अपन को सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि क्यों कि मिथ्यात्व के बिना कुछ नाश हो ही नहीं सकता। पहले मिथ्यात्व, जैसे कहीं कार्यक्रम होता है और पास से एंट्री होती है तो तुम बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाओ, सब कुछ एकदम अप टू डेट हो गया, पास नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उसको कहता है पहले पास दिखाओगे। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, कहता वो तुम कोई भी हो, पहले पास दिखा दो। यार तुम जानते नहीं, अरे भाई भाषण मत दो, पास दिखा दो, जब कुछ हो तो पास मिला होगा ना। है होएगा कि नहीं सोए? तो तुम मनी में सोचते एक बार अंदर घुस जाऊं, फिर मैं वहाँ इतने लोग मिल जाएंगे, हो जाएगा वो। अरे भैया वो मिलेंगे, पहले यहाँ एंट्री होगी। ऐसे ये मिथ्यात्व की पहले एंट्री होगी, ये मिथ्यात्व का पहले निपटारा होगा। ये आचरण वाचरण तब बाद में आएंगे ये सब। ये तुम जो पीछे पड़े हो आचरणों के, इससे कुछ नहीं होने वाला। 2-4-10 नियम ले भी लोगे क्या, कौन से स्वर्ग चले जाओ? क्योंकि अभिप्राय निर्मल चाहिए। सम्यक दर्शन की गारंटी है मोक्ष की। अभी मोदी की गारंटी चल रही है नहीं है, अभी सम्यक दर्शन की गारंटी है। सम्यक दर्शन केवल गारंटी देता है कि मेरे को ले ले, मेरी गारंटी है, तुझे स्वर्ग भी पहुंचाऊंगा और तुझे सीधा मोक्ष भी पहुंचाऊंगा। और किसी में दम नहीं है। पुण्य का तो भरोसा ही कर नहीं मत। पुण्य तो भाई साहब स्वर्ग का लालच दे और नरक में पहुंचा दे। बहुत धोखेबाज है पुण्य। और तुम पुण्य के कुछ नहीं है। अरे पुण्य का क्यों सब क्यों बात करते? क्योंकि पुण्य भी पुण्य कहाँ है? तेरा अभिप्राय खोटा है, और अभिप्राय खोटा होने से तू पुण्य करेगा भी तो पाप में बंधेगा। इसलिए भरोसा तो केवल अपने त्रिकाली ध्रुव पर ही करना, और वो त्रिकाली ध्रुव कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं ही हूँ। इसलिए धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से ये जो वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं, बहुत आनंद पूर्वक निर्णय करो कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। जानना देखना मेरा स्वभाव है। मुझे ज्ञान की फीलिंग के अलावा और कोई फीलिंग में एकत्व नहीं करना है। सिर्फ ज्ञान की फीलिंग में एकत्व करना है। ये मेरी वस्तु है और कोई वस्तु मेरी नहीं है। समझ में आया? जैसे 50 बच्चे हों और उनके कार्यक्रम हो स्टेज पे, और उसमें से एक अपना हो। समझ में आया? तो देखो समझ लो 24 इस तरफ है ना, है, और 25 उस तरफ। कितने हो गए? 24 और 25 49। एक बीच में तुम्हारा है, ठीक है ना? तो देखो 24 के परफॉर्मेंस निकल गए, ज्ञान के गे बनते रहे। अब 25वां आया, अब देखो अपनीपन की फीलिंग आई कि नहीं आई? आई ना? अब अपनेपन की फीलिंग आती, देखो फिर उसका परफॉर्मेंस गया, फिर अपनेपन की फीलिंग चली जाती। कितना अच्छा उदाहरण है। अथवा ऐसा कर लो कि 10 बच्चे नाच रहे, उसमें एक बच्चा तुम्हारा है, तो देखो तुम्हारा सारा फोकस उस पर रहता है। चाहे भले ही काला कलूटा हो, चाहे भले ही नाक छपक रही हो उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? गाँव में होता है, गाँव में होता है, सिटी में कहाँ नाक टपकता है? अरे गाँव में पता है गांव के बच्चों की नाक टपकती है इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। इस शहर के बच्चों की नाक नहीं टपकने देते। क्या निकाला है रमेश जी, क्या निकाला है यार आपने। हम तो बिल्कुल गाँव ही वाले आदमी हैं। हम तो हमारे अपने तो गाँव में ऐसी कहावत भी चलती थी, ये बेई है जे बेई जे नाक छपा के घूमते थे। यार रमेश जी तो पुरानी यादें ताजी कर दी यार है। ये बात तो ठीक कही। शहर के बच्चे कहाँ नाक बाग गिराते, लेकिन काले कलूटे तो हो ही सकते हैं। ये तो ठीक है, इस पे तो तुम संदेह नहीं कर सकते। पानी ऐसा है, यहाँ तो पानी ऐसा है कि काला आदमी गोरा हो जाता है। दिल्ली में पानी में तो असर है, काले में गोरे हो जाते हैं। नहीं गोरा नहीं कह रहा हूँ, रंग साफ हो जाता है हमारे। अब वही तो काले से गोरे। अब तो साफ हो गया। आप पहले पानी का असर है। आप हुए कुछ साफ के नहीं? हम तो जैसे हैं वैसे ही रहे। अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक है, समझ में आया? मैंने अपनेपन की फीलिंग, इस पे ध्यान दो। आज के प्रवचन का सार है, आप अपनेपन की फीलिंग कहाँ करते हो, वो ही आपका सम्यक दर्शन अथवा मिथ्या दर्शन डिसाइड करता है। सहजानंद